बोलने से ज्यादा खुद पर ध्यान दे। यह स्टोरी आपके जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ जिंदगी को कैसे साकार और सफल कैसे बनाए। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। मोटिवेशनल बुद्धा भारत चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था और उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। वह जब भी किसी से मिलता उन्हें जीवन के बारे में कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित होते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि अर्जुन केवल बातें करता है, खुद में कोई बदलाव नहीं लाता। उसकी बातें सुनने में अच्छी लगती थीं, लेकिन उसके जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं दिखता था। अर्जुन का सबसे अच्छा मित्र विवेक उसे हमेशा समझाता कि बोलने से ज्यादा खुद पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अर्जुन इसे नजरअंदाज कर देता और कहता, अगर मैं दूसरों को सही राह दिखा रहा हूं तो मैं खुद भी सही रास्ते पर ही हूं। एक दिन गांव में एक विख्यात संत गुरु आनंद जी आए। उन्होंने गांव के लोगों को एक सभा के लिए आमंत्रित किया, जहां वे जीवन की सच्चाइयों पर चर्चा करने वाले थे। अर्जुन ने सोचा, यह सुनहरा मौका है, मैं संत को अपने ज्ञान से प्रभावित करूंगा। सभा शुरू हुई। लोग शांत थे और संत आनंद जी ने जीवन के बारे में गहन बातें करनी शुरू की। अर्जुन बीच बीच में अपने विचार जोड़ता रहा, जिससे उसे यकीन था कि गुरु उसे प्रतिभाशाली मानेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गुरु आनंद जी ने अर्जुन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अर्जुन को यह अजीब लगा और उसके मन में सवाल उठा कि आखिर क्यों उसकी बातें अनसुनी की जा रही हैं। सभा के बाद अर्जुन ने गुरुजी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और कहा, गुरुजी, मैंने सभा में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की थीं, लेकिन आपने मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? गुरु आनंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी बातों को सुना, लेकिन उनमें कोई नई बात नहीं थी। जो तुम कह रहे थे उसे तुम खुद नहीं जी रहे। शब्द तभी शक्तिशाली होते हैं जब वे हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, शब्दों का कोई मूल्य नहीं है यदि वे सिर्फ जुबान से निकले हों। असली ज्ञान वह है जो तुम्हारे कर्मों में झलके। जब तक तुम खुद वह नहीं बन जाते जो तुम दूसरों को सिखा रहे हो, तब तक तुम्हारी बातें खोखली हैं। बोलने से ज्यादा खुद पर ध्यान दो, अपने भीतर झांको और देखो कि क्या तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्मों से मेल खाते हैं। गुरुजी की यह बात अर्जुन के दिल में गहराई से उतर गई। उसने सोचा, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मैं कहता हूं? क्या मेरे जीवन में मेरे शब्दों का कोई महत्व है? अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह कुछ दिनों के लिए एकांत में जाकर आत्मनिरीक्षण करेगा। वह गांव से बाहर एक पहाड़ी पर गया, जहां से पूरे गांव का दृश्य दिखता था। वहां उसने ध्यान किया और अपने जीवन के हर पहलू पर विचार किया। उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि वह केवल बोलता रहा है, लेकिन उसने कभी अपने जीवन में उन बातों को लागू करने का प्रयास नहीं किया। कुछ दिनों के गहरे आत्मनिरीक्षण के बाद अर्जुन ने समझा कि वह जो दूसरों को सिखा रहा था, वह खुद उसका अनुसरण नहीं कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली परिवर्तन भीतर से आता है और अगर वह खुद को बदल सके तो ही वह दूसरों के जीवन में सच्चा मार्गदर्शन दे सकेगा। अर्जुन जब वापस गांव लौटा
तो वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने पहले अपने जीवन में सुधार करने का संकल्प लिया। उसने छोटी छोटी बातों से शुरुआत की। अब वह सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि अपने जीवन में हर बात को लागू करता था। उसने नियमित ध्यान करना शुरू किया, विनम्रता से व्यवहार करने लगा और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता था। वह अब पहले की तरह लोगों को जीवन के बड़े बड़े सिद्धांत नहीं सिखाता था, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता था। गांव के लोगों ने धीरे धीरे उसके इस बदलाव को महसूस किया। अब वे उसकी बातें कम, उसके काम ज्यादा देख रहे थे। अर्जुन का जीवन एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे व्यक्ति अपनी बातों को जीवन में उतार सकता है। कुछ समय बाद गुरु आनंद जी फिर से गांव आए। अर्जुन उनसे मिलने गया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा आत्म आश्वस्त नहीं था। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। अब मुझे समझ में आया कि बोलने से ज्यादा खुद पर ध्यान देना कितना जरूरी है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो बेटा, असली ज्ञान वह नहीं है जो तुम दूसरों को बताते हो, बल्कि वह है जो तुम अपने जीवन में जीते हो। शब्द केवल माध्यम हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म असली संदेश हैं। अर्जुन ने गुरुजी के सामने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं जानता हूं कि जीवन की असली कला बोलने में नहीं, बल्कि खुद पर ध्यान देने में है। अगर हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। जीवन में बोलने से ज्यादा महत्व हमारे कर्मों का है। हम चाहे कितने भी ज्ञान से भरपूर बातें करें, लेकिन जब तक हम खुद उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक वे महज शब्द ही रहेंगे। असली प्रेरणा और बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर झांककर खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती खुद को समझने और सुधारने की है। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लाते हैं, तभी हमारी बातें भी लोगों पर असर डालती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, बोलने से ज्यादा खुद पर ध्यान दो। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना। यह आत्म जागरूकता और आत्म संवेदनशीलता का विकास करने की प्रक्रिया है, ताकि हम एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जी सकें। खुद पर ध्यान देने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। समय निकालें, रोजाना कुछ समय खुद के लिए निकालें और यह सोचें कि आपके विचार और भावनाएं कैसी हैं। यह सोचें कि आपने दिन भर क्या किया और क्या यह आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप था। अपने विचारों को पहचानें। ध्यान दें कि आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं। क्या वे नकारात्मक होते हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? अगर नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए। आत्म आलोचना से बचें। आत्मनिरीक्षण करते समय खुद की आलोचना न करें। अपने आप से सच्चाई से बात करें, लेकिन दया और समझ के साथ। गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने दें। ध्यान का अभ्यास। ध्यान करना एक बहुत प्रभावी तरीका है खुद पर ध्यान देने का। इससे मन शांत होता है और आपको अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने का मौका मिलता है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे आप वर्तमान में रहते हैं और अपने मन की चंचलता को कम कर पाते हैं। मन को शांत करें। जब आप ध्यान करते हैं तो आप
अपने मन को शांत करने और उसके विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। इससे आप बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। सही खान-पान। खुद पर ध्यान देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की जरूरतों को समझें और संतुलित आहार लें। अच्छा खान-पान आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। नियमित व्यायाम। शारीरिक व्यायाम न केवल शरीर के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। व्यायाम से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। नींद का महत्व। पर्याप्त और गहरी नींद लेना बेहद जरूरी है। नींद आपकी मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें। हर किसी के पास कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। खुद पर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना। अपनी अच्छाइयों को पहचानें। केवल कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपनी ताकतों को भी पहचानें। यह आपको आत्मविश्वासी बनाता है। खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकारना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने आप से दयालुता और सम्मान के साथ पेश आएं, जैसे आप अपने किसी प्रियजन के साथ होते हैं। भावनाओं का अवलोकन करें। जब भी आप किसी भावना का अनुभव करें, जैसे कि क्रोध, खुशी या उदासी, तो उस पर ध्यान दें। सोचें कि यह भावना क्यों आई और यह आपको क्या सिखा रही है। भावनाओं को दबाएं नहीं। भावनाओं को समझने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें दबाएं। उन्हें महसूस करें, लेकिन उनसे नियंत्रित न हों। बनिधि सका कुंदा। जब आप अपनी भावनाओं को समझेंगे, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम हों। इससे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। खुद पर ध्यान देने का एक हिस्सा यह भी है कि आप अपने लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने से आप आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे। प्रगति का मूल्यांकन करें। समय समय पर अपनी प्रगति का आकलन करें। देखें कि आपने कितनी तरक्की की है और किन चीजों पर आपको और काम करने की जरूरत है। यह आत्म प्रेरणा को बनाए रखने का अच्छा तरीका है। लक्ष्यों को लचीला बनाएं। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों को लचीला बनाएं ताकि आप नई परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें बदल सकें। धीरे धीरे बदलाव करें। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत बड़े बदलाव करने होंगे। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें और समय के साथ स्थिरता बनाए रखें। धैर्य रखें। खुद को सुधारने में समय लगता है। धैर्य रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। स्थिरता का अभ्यास करें। जब आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो यह जरूरी है कि आप उन बदलावों को स्थिर रूप से बनाए रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान करना शुरू करते हैं, तो इसे नियमित रूप से करें। प्राथमिकताएं तय करें। खुद पर ध्यान देने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपका समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसलिए अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है। समय का सदुपयोग करें। फिजूल की गतिविधियों में समय बर्बाद न करें। उस समय का इस्तेमाल करें जो आपके विकास और सुधार के लिए फायदेमंद हो। वक्त की समीक्षा करें। दिन के अंत में यह देखें कि आपने समय का कितना अच्छा उपयोग किया। यह अभ्यास
आपको अगले दिन और बेहतर बनाने में मदद करेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। खुद पर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें। नकारात्मक सोच न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है। आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। आभार व्यक्त करने से आप खुश और संतुलित महसूस करते हैं। समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाएं। समस्याओं को अवसरों के रूप में देखें। इससे आप चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। सार्थक रिश्ते बनाएं। अच्छे और सहायक लोगों से जुड़े रहें। उनके साथ अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करें। रिश्तों में पारदर्शिता रखें। रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बनाए रखें। इससे आप खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्वस्थ सीमाएं बनाएं। रिश्तों में सीमाएं तय करें ताकि आप खुद को और अपने समय को सुरक्षित रख सकें। इससे आप दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से बचेंगे और खुद पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? सकारात्मक सोच विकसित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो जीवन में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाता है। सकारात्मक सोच का मतलब केवल हर स्थिति में अच्छा ही देखना नहीं है, बल्कि यह एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना है जिससे आप समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें और चुनौतियों का सामना कर सकें। इसे विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम मददगार हो सकते हैं। रोजाना आभार जताएं। हर दिन उन चीजों पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं, चाहे वह छोटी छोटी चीजें हों जैसे अच्छा मौसम या किसी का प्यार भरा संदेश। आभार व्यक्त करने से मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। आभार डायरी रखें। एक डायरी में रोज उन 3 से 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसे नियमित रूप से लिखने से आप जीवन की सकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। नकारात्मकता से बाहर निकलें। जब भी आप नकारात्मक सोच में फंस जाएं, तुरंत किसी सकारात्मक चीज के बारे में सोचें। यह आपको नकारात्मकता से बाहर निकलने में मदद करेगा। नकारात्मक विचारों की पहचान करें। जब भी आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पकड़ें, उसे पहचानें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उसे चुनौती दें। नकारात्मकता को तर्क से हटाएं। सोचें, क्या सच में यह बात सही है? अपने नकारात्मक विचारों को तर्क के साथ बदलने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, मैं यह काम कर सकता हूं अगर मैं कोशिश करूं और मेहनत से काम लूं। विकल्प देखें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो सोचें कि इसका दूसरा सकारात्मक दृष्टिकोण क्या हो सकता है। यह अभ्यास आपको हर स्थिति में संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। समर्थन देने वाले लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और आपकी सकारात्मकता को बढ़ावा दें। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग आपके मानसिक दृष्टिकोण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सकारात्मक संवाद करें। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ सकारात्मक बातचीत का अभ्यास करें। जब आप दूसरों से सकारात्मकता फैलाते हैं, तो आपका खुद का दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। रिश्तों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। नकारात्मक और विषैले टॉक्सिक संबंधों से बचें। ऐसे रिश्ते जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपको नीचे खींचते हैं, उन्हें पहचान कर उनसे दूर रहें। सकारात्मक आत्मवार्ता।
खुद से बात करते समय ध्यान रखें कि आप क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता की बजाय मैं कोशिश करूंगा जैसे सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करें। आशावादी दृष्टिकोण, हर समस्या या चुनौती को इस दृष्टिकोण से देखें कि इस दिशा है उसका कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूं, मैं इस परिस्थिति से निपट सकता हूं। आशावाद से आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद को प्रेरित करें। जब भी आपको लगे कि आप कुछ करने में सक्षम नहीं हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और सफलता पाई है। यह आपको प्रेरित करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। ध्यान करें। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ध्यान से आप नकारात्मकता से दूर होकर वर्तमान में जीने का अभ्यास कर सकते हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अक्सर नकारात्मक सोच भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से आती है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में रहने की कला सिखाती है, जिससे आप तनाव मुक्त और खुशहाल महसूस करते हैं। श्वास पर ध्यान दें। जब भी नकारात्मक विचार आने लगे, कुछ गहरी सांसें लें। यह आपको शांत करता है और सकारात्मक सोच की ओर लौटने में मदद करता है। खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखें। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास रखें। याद रखें कि आप कई चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और भविष्य में भी कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और उन्हें हासिल करते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सकारात्मकता को मजबूत करता है। असफलता से सीखें। हर असफलता को एक सीखने का अवसर मानें। यह सोचें कि मैं इस असफलता से क्या सीख सकता हूं और उसे अगले प्रयास में सुधार के रूप में इस्तेमाल करें। चुनौतियों को अवसर समझें। समस्याओं को केवल मुश्किलें मानने के बजाय उन्हें उन्हें अवसर के रूप में देखें। यह सोचें कि इससे आप क्या नया सीख सकते हैं या अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। विकल्पों पर ध्यान दें। जब भी कोई समस्या आती है, नकारात्मक सोच के बजाय संभावित समाधान खोजने की कोशिश करें। समस्याओं को हल करने की सोच सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। लचीला बने। जीवन में बदलाव स्वाभाविक है, इसलिए जब चुनौतियां आएं, तो उन्हें स्वीकार करने और अनुकूलित होने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाएं। नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधियां जैसे योग, दौड़ना या व्यायाम करना न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी सकारात्मक रखता है। इससे एंडोर्फिन नामक खुशी के हार्मोन का स्राव होता है, जो आपको सकारात्मक महसूस कराता है। संतुलित आहार, सही भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। पौष्टिक भोजन से आपका मूड स्थिर रहता है और ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है। पर्याप्त नींद। अच्छी और पर्याप्त नींद लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। पुस्सारे। जब आपका शरीर और मस्तिष्क ठीक से आराम करते हैं, तो आप दिन भर सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सकारात्मक सामग्री पढ़ें। अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या वीडियो देखें जो आपके विचारों को सकारात्मक बनाएं। यह आपकी सोच को प्रभावित करता है। खुद को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित करने वाली बातें पढ़ें या देखें और खुद से सवाल पूछें, मैं इस समय क्या कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो सके। नकारात्मक चीजों से बचें। ऐसी चीजों से बचें जो आपके मन में नकारात्मकता पैदा करती हैं, जैसे कि नकारात्मक समाचार,
नकारात्मक लोग या नकारात्मक विचार। जिद्दीपन से बचें। हर स्थिति को केवल अपने दृष्टिकोण से न देखें। अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने और स्वीकार करने से आपकी सोच में लचीलापन आता है और आप नई चीजें सीखते हैं। सही और गलत से आगे बढ़ें। कुछ चीजों में केवल सही या गलत का दृष्टिकोण नहीं होता। सकारात्मकता का मतलब है कि आप चीजों को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं जो आपको अपनी क्षमताओं और खुद पर विश्वास रखने में मदद करेंगे। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुष्टि पाने के लिए आवश्यक है। नीचे कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। छोटे लक्ष्य आपको अपने आप पर विश्वास करने और प्रगति को महसूस करने का मौका देते हैं। प्राप्ति का जश्न मनाएं। जब आप एक छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं तो उसे सेलिब्रेट करें। यह आपकी सकारात्मक मानसिकता को बढ़ाता है और आपको महसूस कराता है कि आप और बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की सूची बनाएं। उन चीजों की एक सूची बनाएं जो आप हासिल करना चाहते हैं और जब आप उन्हें पूरा कर लें तो उन पर निशान लगाएं। इससे आपको अपनी प्रगति का स्पष्ट अंदाजा होगा। खुद की क्षमताओं का आकलन करें। उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां आप अच्छे हैं। अपनी ताकतों की पहचान करें और उनका उपयोग अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए करें। अपनी क्षमताओं को सुधारें। जो चीजें आपको चुनौतीपूर्ण लगती हैं उन्हें नियमित अभ्यास से बेहतर बनाएं। जैसे जैसे आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सीखते रहें। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। सीखना और खुद को बेहतर बनाना आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए उन्हें पहचानें और रोकें। उदाहरण के लिए, मैं यह काम नहीं कर सकता की बजाय मैं कोशिश करूंगा सोचें। खुद को प्रोत्साहित करें। खुद से बातें करें और खुद को प्रेरित करें। मैं सक्षम हूं। मैं मेहनत से किसी भी समस्या को हल कर सकता हूं। जैसे वाक्य आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए उसे सकारात्मक रूप में बदलें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप सकारात्मक रूप से खुद को देखने लगेंगे। असफलता से डरे नहीं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप असफलता से न डरें। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। हर असफलता आपको एक कदम सफलता के करीब ले जाती है। नियमित अभ्यास करें। जिस काम में आप आत्मविश्वास महसूस नहीं करते उसे बार बार करें। जैसे जैसे आप उस काम में बेहतर होते जाएंगे आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। धैर्य रखें। आत्मविश्वास रातों रात नहीं बढ़ता। इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। धीरे धीरे आप अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास महसूस करेंगे। सही मुद्रा अपनाएं। आपकी शारीरिक भाषा आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। सीधी रीढ़ के साथ खड़े हों। आंखों में आंखें डालकर बात करें और हाथों के इशारों का सही उपयोग करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शारीरिक स्वास्थ्य का आत्मविश्वास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं और आपको ऊर्जावान महसूस कराते हैं। नींद पूरी करें। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है।
जब आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से आराम करता है तो आप दिन भर ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अच्छी दिखावट बनाए रखें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं। अपने पहनावे और व्यक्तिगत देखभाल पर ध्यान दें। साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। खुद से प्यार करें। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए खुद से प्यार करना जरूरी है। अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारें और अपने गुणों पर ध्यान दें। आराम करें। जब भी आपको लगे कि आप तनाव में हैं, तो कुछ समय आराम करें। इससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोग जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूर रहें। उनकी बातों पर ध्यान न दें और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मकता को छोड़ें। किसी भी नकारात्मक अनुभव या असफलता से खुद को न बांधें, उसे जाने दें और आगे बढ़ें। इससे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। सकारात्मकता को अपनाएं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाएं और सकारात्मक सोच विकसित करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को चुनौती दें। संतुलित आहार, सही भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। पौष्टिक भोजन से आपका मूड स्थिर रहता है और ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है। पर्याप्त नींद, अच्छी और पर्याप्त नींद लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। वक़्त गुस्सा दे। जब आपका शरीर और मस्तिष्क ठीक से आराम करते हैं तो आप दिन भर सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सकारात्मक सामग्री पढ़ें। अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। पॉडकास्ट सुनें या वीडियो देखें जो आपके विचारों को सकारात्मक बनाएं। यह आपकी सोच को प्रभावित करता है। खुद को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित करने वाली बातें पढ़ें या देखें और खुद से सवाल पूछें, मैं इस समय क्या कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो सके। नकारात्मक चीजों से बचें। ऐसी चीजों से बचें जो आपके मन में नकारात्मकता पैदा करती हैं, जैसे कि नकारात्मक समाचार, नकारात्मक लोग या नकारात्मक विचार। जिद्दीपन से बचें। हर स्थिति को केवल अपने दृष्टिकोण से न देखें। अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने और स्वीकार करने से आपकी सोच में लचीलापन आता है और आप नई चीजें सीखते हैं। सही और गलत से आगे बढ़ें। कुछ चीजों में केवल सही या गलत का दृष्टिकोण नहीं होता। सकारात्मकता का मतलब है कि आप चीजों को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं जो आपको अपनी क्षमताओं और खुद पर विश्वास रखने में मदद करेंगे। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुष्टि पाने के लिए आवश्यक है। नीचे कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। छोटे लक्ष्य आपको अपने आप पर विश्वास करने और प्रगति को महसूस करने का मौका देते हैं। प्राप्ति का जश्न मनाएं। जब आप एक छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं तो उसे सेलिब्रेट करें। यह आपकी सकारात्मक मानसिकता को बढ़ाता है और आपको महसूस कराता है कि आप और बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की सूची बनाएं। उन चीजों की एक सूची बनाएं जो आप हासिल करना चाहते हैं
और जब आप उन्हें पूरा कर लें तो उन पर निशान लगाएं। इससे आपको अपनी प्रगति का स्पष्ट अंदाजा होगा। खुद की क्षमताओं का आकलन करें, उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां आप अच्छे हैं। अपनी ताकतों की पहचान करें और उनका उपयोग अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए करें। अपनी क्षमताओं को सुधारें। जो चीजें आपको चुनौतीपूर्ण लगती हैं, उन्हें नियमित अभ्यास से बेहतर बनाएं। जैसे जैसे आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सीखते रहें, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। सीखना और खुद को बेहतर बनाना आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और रोकें। उदाहरण के लिए, मैं यह काम नहीं कर सकता की बजाय मैं कोशिश करूंगा सोचें। खुद को प्रोत्साहित करें, खुद से बातें करें और खुद को प्रेरित करें। मैं सक्षम हूं, मैं मेहनत से किसी भी समस्या को हल कर सकता हूं। जैसे वाक्य आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे सकारात्मक रूप में बदलें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप सकारात्मक रूप से खुद को देखने लगेंगे। असफलता से डरे नहीं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप असफलता से न डरें। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। हर असफलता आपको एक कदम सफलता के करीब ले जाती है। नियमित अभ्यास करें। जिस काम में आप आत्मविश्वास महसूस नहीं करते, उसे बार बार करें। जैसे जैसे आप उस काम में बेहतर होते जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। धैर्य रखें। आत्मविश्वास रातों रात नहीं बढ़ता। इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। धीरे धीरे आप अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास महसूस करेंगे। सही मुद्रा अपनाएं। आपकी शारीरिक भाषा आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। सीधी रीढ़ के साथ खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और हाथों के इशारों का सही उपयोग करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शारीरिक स्वास्थ्य का आत्मविश्वास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं और आपको ऊर्जावान महसूस कराते हैं। नींद पूरी करें। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। जब आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से आराम करता है, तो आप दिन भर ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अच्छी दिखावट बनाए रखें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं। अपने पहनावे और व्यक्तिगत देखभाल पर ध्यान दें। साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। खुद से प्यार करें। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए खुद से प्यार करना जरूरी है। अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारें और अपने गुणों पर ध्यान दें। आराम करें। जब भी आपको लगे कि आप तनाव में हैं, तो कुछ समय आराम करें। इससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोग जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूर रहें। उनकी बातों पर ध्यान न दें और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मकता को छोड़ें। किसी भी नकारात्मक अनुभव या असफलता से खुद को न बांधें। उसे जाने दें और आगे बढ़ें। इससे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। सकारात्मकता को अपनाएं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाएं और सकारात्मक सोच विकसित करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को चुनौती दें।